और काफी लोगों का मिथ है स्टॉक, बेसिकली जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका मिथ है यार, मान लो आज तुमने प्लॉट ले लिया, अब मुझे 20 लाख की जरूरत है, तो मैं प्लॉट का थोड़ा हिस्सा थोड़ी बेच सकता हूँ, नहीं लेकिन बेच स्टॉक में मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। तो आप एक काम करो ना, आपने अगर सपोज करो प्लॉट ले लिया तो उस पे 4 फ्लोर बनाओ और पहले से प्लानिंग करके रखो। अगर आपका ये सोचना है तो 4 फ्लोर में से 1 फ्लोर बेच देना आप, 3 तो बचेंगे आपके हम्म, पास। हम्म, और भाई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये रॉयल लोग की इन्वेस्टमेंट होती है। हम्म, जो ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसे लोग करते हैं जिनको पता है कि भाई ये मेरा पैसा पड़ा हुआ है, ये सरप्लस है, ये घड़ा है, ये वो गुल्लक है। गुल्लक भी आपने अगर घर में कभी मिट्टी की रखी होगी तो उसमें आप पैसा डालते हो या आप एक एक करके निकालते हो। अगर आप पैसा उसमें डालोगे, जब वो पैसे एक ही बार तब निकलेगा जब गुल्लक टूटेगी। तो ये वो गुल्लक है जिसमें आप पैसा धीरे धीरे डालोगे, जब उसको आप खोल के देखोगे वो एक गुल्लक के पैसे से 4 गुल्लक बना चुके होंगे। दिस इज रियल एस्टेट। हम्म, सर ये बातें जो है ना सारी, हम्म, ये हमने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बट सारे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं इन चीजों पे। हम्म, प्रॉपर्टी यही है, हम कहते थे ना कि हमारे दादा परदादा, काश इस जगह पे साले प्लॉट मिल रहा था, 10 लाख का हमने ले लिया होता तो आज भाई मजा ही आ जाता। हम्म, तो भाई आप दादा बन जाओ ना किसी के आप ले लो आज यहाँ प्लॉट, कल को आपके बच्चे आके बोलेंगे यार मेरे दादा ने प्रॉपर्टी यहाँ ली थी, मजा ही आ गया। तो ये है, हम गाइड कर रहे हैं आपको, भैया भी गाइड करते हैं, मैं भी गाइड करते हैं कि अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाओ, अच्छी लोकेशन पे लगाओ, पैसा बढ़ेगा बनेगा। तभी हम आप लोग के लिए वीडियोस लेके आते हैं, तभी हम आप लोग के लिए कुछ ऐसी बातें लेके आते हैं ताकि आपकी आंखें खुलें। जितनी मर्जी सैलरियां आप कमा लो, पैसा तो भाई बढ़ेगा आपका रियल एस्टेट के अंदर। जिनकी 2-2 करोड़ की सैलरी है वो भी बेचारे आके रियल एस्टेट में पैसा लगाते। तो आज से ही शुरू करो ना पैसा लगाना। हम्म। और आप देखो सर, पूरे वर्ल्ड से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो कुछ तो सोच के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल बिल्कुल, एस्टेट में। समुंदर है, सोने की चिड़िया आज भी है। हम्म, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी भाई दुबई जाके काम करने का, मैंने सोचा भी था कि हम्म, मैं दुबई जाके काम करूं। और फिर मैंने ये सोचा, मैंने शायद इस वीडियो में बोल भी दिया है कि जो लाहौर की नहीं, पिशौर की नहीं, भाई मुझे हम्म, अपने जगह को पे रहना है, इसी हम्म, को बड़ा करना है, इसी को बनाना है। हाँ ये हो सकता है कि मैं फरीदाबाद आज बेच रहा हूँ, कल मैं फरीदाबाद के साथ साथ गुड़गांव भी बेचूं, गोवा भी बेचूं और कुछ भी बेचूं, बट मैं पहले अपना इंडिया बेचूंगा बढ़िया तरीके से। हम्म। क्योंकि हम अपनी धरती बेचेंगे ना, हम यहाँ कोई रोजगार देंगे, बाहर को रोजगार। शेखों के लिए काम नहीं करना, हम्म, हमें यहाँ पर शेख बनना है बैठ के, हम्म। तो हम वो काम करते हैं। और सर मेरे एक क्लाइंट है सिंगापुर के, तो उनसे मुझे पता लगा कि सिंगापुर में आपके पास मतलब पैसे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं नहीं, है, जो है वो इतनी महंगी है कि एक नॉर्मल मिडियम क्लास लेमन बंदा नहीं ले खरीद ही सकता, सकता। नहीं कर सकता। तो रियल एस्टेट आपने भी बहुत बताया लोगों को, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से बताएं कि भाई सबसे पहले यही इन्वेस्ट करना है, तभी हाँ, आप उसको ग्रो कर सकते हो और लाइफ में एक बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। सिंगापुर में अगर प्रॉपर्टी को आपकी कुछ हो गया तो किसके बल लड़ने जाओगे? हम्म, इंडिया में किसी न किसी, सपोज करो आप मुंबई के हो या आप दिल्ली के हो, पर ने प्रॉपर्टी ले रखी है या नोएडा में ले रखी है, तो किसी रिश्तेदार को तो भेज दोगे देखने के लिए। या आप हमारे क्लाइंट हो दुबई से या कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, एटलीस्ट जहां पर कोई आपके होंगे, तभी तो आप फरीदाबाद हम्म, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो ना। तो भाई इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमेशा आपको अप्रिशिएशन दे के ही जाएगी। आप ये मत सोचो कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करती, आप जरूर आओ, देखो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, एटलीस्ट 15-20 दिन महीना लगाओ, 5-6 लोगों से मिलो, डीलरों से मिलो, लोगों से मिलो जिन्होंने प्रॉपर्टियां ली है, उनसे मिलो। डेफिनेटली आपका पैसा इंक्रीमेंट होगा, प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, बढ़िया रहेगी, और अच्छे रियल्टर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे हम्म। मार्केट के अंदर। और ये भी कहते हैं ना सर कि जैसे वो आज उसकी नेटवर्थ 50 करोड़ है, उसकी 500 करोड़ है, 100 करोड़, आप देखोगे तो वो टर्नओवर तो खाली रियल एस्टेट से ही हुई है ना। हम्म, आज की डेट में अगर मैं अपने विद इन 5-10 किलोमीटर्स की बात करूं, तो 2001 में जो प्लॉट का रेट सिर्फ 2 करोड़ रुपए था, आज वो 15-16 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल, तो अगर वो 15-16 का जो गैप है वो कमाने जाएगा तो उसको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी से उसने कमा लिया, आई डोंट थिंक कि वो बिजनेस में अपना इतना कमा नहीं, पाएगा इतने टाइम। हमने अभी किसी को फार्म हाउस दिया था, मेरे नोन ही है, उनको हमने धौज में फार्म हाउस दिलवाया था। और आज उस उनको हमने करीब 2.5 करोड़ पे 2 एकड़ के हिसाब से ये फार्म हाउस दिलाया था। और आज उस फार्म हाउस की जो वैल्यू है वो करीब 6 से 7 करोड़ है 1 साल के अंदर। अच्छा। और इतने बड़े वो बिजनेसमैन है, बोलते हैं बिन्नी ये स्वाद ही आ गया यार, रियल एस्टेट में पैसे लगाने का स्वाद ही अलग है। हम्म, भाई यहाँ पर ना आप पैसे को काम पे लगा देते हो, आपकी जो एम्प्लॉय है ना, वो दैट इज योर मनी, पैसे ही आपका एम्प्लॉय है। हम्म, और वो इतना लॉयल एम्प्लॉय है ना कि आपको धोखा देके भी नहीं जाएगा जब तक आप नहीं चाहोगे। हम्म। तो इसलिए पैसा लगाओ रियल एस्टेट के अंदर और अपने हाथ में चीजें रखो, और वो आपको पैसा कमा के देगा। सो रहे हैं, जग रहे हैं, चल रहा है, वो मर्जी है, इंक्रीमेंट हो ही रहा है। खा रहे हो सर, मौज ले रहे हो, गोवा घूमने जा रहे हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आपको पता है भाई मेरा काम चल रहा है, कॉल आएंगे डीलर की, बाबूजी बेच दो इतने पैसे में, हम्म, आपको 10,000 के ऊपर दिलवाए तो 20,000 दिलवाए तो नहीं बेचनी प्रॉपर्टी।
जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो मत बेचो। प्रॉपर्टी तो ऐसी चीज है जो आपको पैसे बना के देगी। आज अगर आपने 20 लाख रुपए की बेच दी और कल को आप देखोगे सस्ती आपको लगेगी, मैंने बेची है। इसलिए जितना होल्ड हो सके प्रॉपर्टी को होल्ड करो। पिंग पोंग मत करो कि आज मैं इसको बेचूंगा, कल उसको ले लूंगा, इसको बेचूंगा, उसको ले लूंगा। नहीं, अगर आपके पास पूरे पैसे हैं लेके होल्ड कर दो पैसों को, प्रॉपर्टी को लेकर होल्ड करो, डेफिनेटली पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। गलत नहीं बोल रहे, बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ रियल एस्टेट के अंदर। गलत नहीं गाइड करेंगे आपको। आपके पैसों को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पर आपका पैसा मल्टीप्लाई ही होगा। हमें आपसे सिर्फ 1% की कमीशन चाहिए, वही हमारी बहुत होती है। बस हमसे 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी ले जाओ, 5-6 लाख रुपए में ले जाओगे, वही बहुत है हमारे लिए। अच्छी चीज दिलाएंगे और खुशी खुशी लेके जाओगे। एक मैंने नोएडा में किसी को शॉप दिलाई थी, तो मैंने उससे पूछा क्लाइंट से, मैंने कहा आपका काम क्या है? कह रहे मैं रेंट कलेक्ट करता हूँ खाली। मैंने कहा रेंट कलेक्ट मतलब? कह रहे मैं लास्ट 15 साल से सिर्फ रेंट कलेक्ट करता हूँ। मैंने कहा कितना रेंट आता है? कह रहे ज्यादा कुछ नहीं, 60 लाख रुपए महीना। तो कह रहे हैं मुझे जरूरत क्या काम करने की, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, उसी रेंट से मैं दोबारा प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, उसको रेंट पे चढ़ाता हूँ, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रेंटल इतना उतना इतना धीरे धीरे कह रहा है हमने जनरेशन बाय जनरेशन कमा लिया है कि हमें हम जरूरत ही नहीं है। 60-50 लाख रुपए रेंटल आ रहा है, उसी में टाइम निकल जाता है महीना। सर मैंने भी इसीलिए एक ना ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में प्रॉपर्टी परचेज करी है, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप ली है। मेरा भी विजन है कि मैं 2 करोड़ रुपए सोच रहा था कहीं पर लगाऊं, प्लॉट में लगाऊं या किसी फ्लैट में लगाऊं, बट मैंने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। और क्यों करे, मुझे पता है कि आज मैंने जो प्रॉपर्टी ली है ना, आज 2 करोड़ की है, कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 6 करोड़ रुपए होगी और मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेंटल भी 2 से 3 लाख रुपए आएगा। अगर यही 2 करोड़ रुपए मैं किसी बिल्डर फ्लोर पे लगा दूं या किसी और जगह लगा दूं, वो इतना अप्रिशिएट नहीं करेगा। आज 2 करोड़ का बिल्डर फ्लोर आप मार्केट में लो और उसको रेंट पे चढ़ाओ तो आपको 35-40 हजार 50 हजार रेंटल आएगा। और प्रॉपर्टी जो खराब होगी वो अलग। साल के अंदर आप 6 लाख 7 लाख ले जाओगे ना, 2 से 2.5 लाख का, तो 1.5 से 2 लाख तो आप उस पर एक्सपेंस कर दोगे ठीक कराने में। कमर्शियल पे कोई एक्सपेंस नहीं है। कमर्शियल पे आपने उसको स्पेस दे दी है, भाई उसको तेरी मर्जी है, तूने देखना है 5 साल 4 साल के लिए, तूने इस पे 20 लाख लगाने, तूने इस पे 20 करोड़ लगाने, वो तेरी मर्जी। मुझे 1 तारीख को रेंट मेरे अकाउंट में चाहिए, एंजॉय। एग्रीमेंट पक्के कराओ, मजिस्ट्रेट एग्रीमेंट कराओ, रिलैक्स हो जाओ। तो ये है रियल एस्टेट, बस समझ आनी चाहिए बस लोगों को। एक अच्छा रियल्टर ना आपको बढ़िया चीज दिलवा भी सकता है, आपको पैसे गलत जगह लगवा भी सकता है। एक अच्छा रियल्टर चुन लो, ले जाए ना, कोई बात नहीं यार, वो 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा भी कमाएगा, आपको सुकून दे जाएगा। सुकून के पैसे हैं उसको बढ़िया तरह। इसलिए अच्छे रियल्टर पे जाओ, अच्छी कंपनी के साथ काम करो, आपको मजा ही आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। मैं यही मानता हूँ।